जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट रिलेटेड है प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी के को कन्वीनर हैं या फिर आप कहिए जो फाउंडर भी है जन स्वराज पार्टी के। वो अभी जो बीपीएससी 70 पीटी एग्ज़ाम जो हुई थी और उस पर जो धांधली का आरोप या क्वेश्चन आउट का आरोप है, इसका जो विरोध हो रहा था उसमें ये प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए थे। अब जो है बहुत प्रशांत किशोर खुद जो है बीपीएससी के ऊपर बहुत आरोप लगाए, तो अब जो है बीपीएससी भी जो इस लीगली जो है लीगल रूप से इनको जो है एक लीगल नोटिस भेजा है। और ये लीगल नोटिस जो भेजा है और साथ में इस लीगल नोटिस का क्या इम्पोर्टेंस है और फिर क्या प्रशांत किशोर को क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस लोगों नोटिस से, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करें। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि प्रशांत किशोर क्या प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आज जैसा कि मैं बताया, लीगल नोटिस जो भेजा गया है ये पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं संजय सिंह, इन्होंने इनको लीगल नोटिस भेजा है। और इन्होंने लीगल नोटिस जो भेजा है उसमें कहा है कि मेरा क्लाइंट मीन्स बीपीएससी इनकी क्लाइंट है, इनके क्लाइंट को प्रशांत किशोर गलत रूप से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि हर एक आदमी से वो 1-1 करोड़ रुपया लेता है, बीपीएससी 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपये एक एग्जाम में कमाता है। फिर जो है अलग तरह से आरोप धांधली में जो है सम्मिलित बीपीएससी का ऑफिसर होते हैं। तो डिफरेंट का जो आरोप लगा रहे हैं, तो इस आरोप को सिद्ध करने के लिए लीगल नोटिस भेजा गया है बीपीएससी के द्वारा। जो है उसका एडवोकेट संजय सिंह, जो बताया मैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट। अब जो है ये लीगल नोटिस जो भेजा गया है, इसमें डिमांड किया है बीपीएससी जो है अपने एडवोकेट के जरिए कि जो भी सच्चाई है या जो भी वो आरोप लगा रहे हैं उसका जो है वो सबूत दे। और ऐसा देखा जाता है कि जब कोई आदमी आरोप लगाता है वो सच्चा आरोप है, तो जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो आरोप को जो है सिद्ध करने के लिए सबूत मांगता है। जो कोर्ट में भी कार्रवाई होती है तो आरोप लगाते हैं, तो जो आरोप लगाता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आरोप जिसके ऊपर लगाए हैं उसके अगेंस्ट जो है ना सबूत पेश करें। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा कि जो भी जन स्वराज पार्टी के जो है ना को फाउंडर प्रशांत किशोर जी हैं, इनको आरोप ये लगा रहे हैं, इनको एक परफेक्ट सबूत देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो बीपीएससी अगर एक स्टेप आगे अगर बढ़ेगी तो डिफेमेशन का केस फाइल कर सकती है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी अंडर गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति होते हैं बीपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर जो होते हैं। तो इस रूप से अगर गवर्नमेंट इनको परेशान करना चाहेगी बीपीएससी के जरिए, क्योंकि कभी कभी ये गवर्नमेंट पे भी जो है ये आरोप लगाते हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते हैं तो ये पॉलिटिकली आरोप हो जाता है। तो गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल आरोप को या उसके ऊपर जो है ना उतना एक्शन लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या पॉलिटिकल संस्था के जरिए गवर्नमेंट चलती है, तो उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी और खास करके विपक्ष के व्यक्ति लगाते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई की ओर नहीं जाती है। लेकिन बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और कोई संवैधानिक संस्था पे अगर आरोप लगाता है जो पॉलिटिकली पार्टी या नहीं चलाती है या पॉलिटिकली रूप से किसी का इन्वॉल्वमेंट बीपीएससी में नहीं होता है, तो अगर बीपीएससी इनको चाहेगी
तो डिफेमेशन केस करके एक संस्था है तो ये 100 करोड़ 1000 करोड़ 50 करोड़ या जो भी हो बीपीएससी अपना असेसमेंट करेगी। डिफेमेशन में ऐसा होता है जो डिफेमेशन केस डालती है वो अपना हैसियत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, फिर रेपुटेशन के हिसाब से वो अगले आदमी जो आदमी उसके ऊपर जो है डिफेम कर रहा है, मीन्स उसके बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर वो चार्ज करती है। तो अगर बीपीएससी अभी लीगल नोटिस भेजी है और अगर ये सबूत नहीं दे पाते हैं जन स्वराज पार्टी के जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर जी, तो बीपीएससी एक स्टेप आगे जाके कोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल कर सकती है। और जब डिफेमेशन केस फाइल करेंगे तो फिर ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी और ये कानूनी लड़ाई में जो है इनको फिर काम करना पड़ेगा। अब इसको तो फिर जो है ना डिफेमेशन केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में फाइल करेंगे, फिर जो है ना वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये कानूनी चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए प्रशांत किशोर जी को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए उस बेसिस पे या उस बातों पे जो बातों की सबूत उनके पास नहीं है। खास करके जो गवर्नमेंट पे बोलते हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट पे विपक्ष के आदमी है बोल सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्था पे जो है नहीं बोलना चाहिए। क्या कि लीगल नोटिस अगर भेजा गया है, एक स्टेप अगर बढ़ते हैं तो क्या वो डिमांड करेगी, क्या प्रशांत किशोर जी जो सोच रहे हैं कि हम अपना पॉलिटिकल कैरियर इसी तरह से चालू करें, जो अभी फेल हो चुका दिखने को मिल रहा है वो पॉलिटिकल कैरियर, क्या वो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे? तो आगे यही देखने होता क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।